पीएम मोदी के मन की बात का आज 122वां प्रसारण। उत्तर प्रदेश का रहा बोलबाला। पीएम ने खेलो इंडिया में मेडल जीतने वाले तुषार चौधरी की सराहना की। गोरखपुर में पैंट एसिड से बन रहा पनीर। 25 लीटर दूध से 40 क्विंटल तैयार कर रहे हैं नकली पनीर और एक दिन में हो रही है 1,40,000 रुपए की कमाई। बागपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। विधायक योगेश धामा रहे मौजूद। देशभक्ति के नारों से गूंजा क्षेत्र। मथुरा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में आग। बिजली बोर्ड में स्पार्किंग से लगी आग। स्टाफ ने समय रहते पाया काबू। पुलिस और कुख्यात गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़। वांछित अपराधी अनूप यादव गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ गंभीर 19 मामले दर्ज। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात का आज रेडियो पर 122वां प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की रेडियो पर मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के झूठ की चर्चा आज उन्होंने की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। देश में आक्रोश भरा हुआ है, हम संकल्पबद्ध है। और साथ ही पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए खेलो इंडिया में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की तारीफ की और प्रदेश की मेजबानी करने वाले तुषार चौधरी की हौसला अफजाई की। साथियों, बीते दिनों खेलो इंडिया गेम्स की बड़ी धूम रही। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। वहां अलग अलग कैटेगरी के मैच हुए थे। पूरे भारत से वहां पहुंचे एथलीट्स की संख्या 5,000 से भी ज्यादा थी। इन एथलीट्स ने बिहार की स्पोर्टिंग स्पिरिट की, बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की बड़ी तारीफ की है। साथियों, बिहार की धरती बहुत खास है। इस आयोजन में यहाँ कई यूनिक चीजें हुई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहला आयोजन था जो ओलंपिक चैनल के जरिए दुनिया भर में पहुंचा। पूरे विश्व के लोगों ने हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और सराहा। मैं सभी पदक विजेताओं, विशेषकर टॉप के 3 विनर्स महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बधाई देता हूं। साथियों, इस बार खेलो इंडिया में कुल 26 रिकॉर्ड बने। वेट लिफ्टिंग स्पर्धाओं में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने, ओडिशा के हर्षवर्धन साहू और उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। वहीं महाराष्ट्र के साईराज परदेशी ने तो 3 रिकॉर्ड बना डाले। एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश के कादिर खान और शेख जिशान और राजस्थान के हंसराज ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार बिहार ने भी 36 मेडल्स अपने नाम किए। गोरखपुर में सिर्फ 25 लीटर दूध से 40 क्विंटल पनीर तैयार करने का मामला सामने आया और फैक्ट्री के हिसाब के बुक्स को देखने पर यह मामला सामने आया कि हर महीने नकली पनीर बेचकर के 42 लाख रुपए की कमाई हो रही थी और पनीर को बनाने में वो सब कुछ इस्तेमाल हो रहा था जिसे आप जानने के बाद खा भी नहीं सकते। और इसमें पोस्टर कलर, फैब्रिक व्हाइटनर, डिटर्जेंट, पाम ऑयल, सैक्रिन की मिक्सिंग की जाती थी और तैयार पनीर को कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और देवरिया में सप्लाई किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने इस फैक्ट्री को 21 मई को सील कर दिया। 250 केजी नकली पनीर को नष्ट किया गया। तो देखिए ये सेहत के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। नकली पनीर बनाया जा रहा है, फिर इसे मार्केट में सप्लाई भी किया जा रहा है। आम जन तक ये पनीर पहुंच रहा है। बागपत में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी विधायक योगेश धामा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और वहीं महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला भी इस दौरान मौजूद रही। तिरंगा यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ।
तो देशभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ये जश्न मनाया गया। मैं इसमें यही कहूँगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय सेना ने पराक्रम करा है, और उस पराक्रम के तहत जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन्हें नाश्तो नबूद करने का काम भारतीय सेना ने किया। मैं वो अपने तरफ से और बागपत जनपद वासियों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, आदरणीय राजनाथ जी को और भारतीय सेना को, तीनों सेनाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि बागपत का हर प्रत्येक नागरिक सेना के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, राष्ट्र के। बुलंदशहर में दुर्घटनाग्रस्त कार से मीट बरामद और कार चालक फरार हुआ। हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर के हंगामा किया और कार के पास रोड पर ही धरने पर हिंदुवादी कार्यकर्ता बैठ गए। कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कराया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की और आंधी बारिश के कारण डिवाइडर से क्षतिग्रस्त होकर के कार टकरा गई थी और जांच के लिए कार से बरामद मांस को भेजा गया। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के नहरपुर चुंगी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मामला ये है, ये जगह है जहां हम खड़े हैं, नेहरूपुर चुंगी, और नेहरूपुर चुंगी पर ये गाड़ी आपको दिख रही होगी। इस गाड़ी में भारी मात्रा में गौमांस बरामद हुआ है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली और यहाँ समस्त हिंदू समाज और राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। यहाँ जगह पे देखने पर हमारे जानकार लोगों ने बताया कि ये गौमांस ही है, और गौमांस पकड़ने के बाद में यहाँ पे चालक है नहीं, गाड़ी टूटी हुई मिली है। प्रशासन हमारे साथ मौके पर खड़ा है। तो यहाँ जगह पे स्थिति ये है कि आज तक गौमांस पकड़ा गया, हाफ एनकाउंटर हो गया, पैर में गोली मार दिया, कुछ नहीं। इस बार चाहिए हमें फुल एनकाउंटर, वो भी दिखा गया कि हाँ जी ये एनकाउंटर हुआ है, ताकि और लोगों को मैसेज जाए कि जिस चीज को तुम कर रहे हो, ये राष्ट्र माता, हमारी गौ माता के साथ में जो ये तुम कर रहे हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के बिल्कुल काबिल नहीं है। हमें कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए, क्योंकि कठोर कानूनी कार्रवाई अगर होती रहती तो इन जिहादियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। मेरा शासन प्रशासन से कहना है, हमें हाफ एनकाउंटर भी नहीं चाहिए, हमें इस बार पूरा एनकाउंटर चाहिए, और वो भी सार्वजनिक। तब इन जिहादियों के दिमाग ठंडे होंगे और हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। वरना गौ माता के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता इस खुर्जा में ही नहीं, अब तो पूरे भारतवर्ष में उग्र आंदोलन करेंगे, और चाहे इसकी कीमत हमें अपनी जान देकर देनी पड़े, वो भी हमें मंजूर है। मथुरा के जिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के बिजली बोर्ड के में स्पार्किंग के कारण आग लग गई और जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं सीएमएस नीरज अग्रवाल ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद में मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन उससे पहले ही अस्पताल कर्मियों ने फायर संसाधनों के जरिए आग पर काबू पा लिया। और वहीं दमकल कर्मियों और पुलिस ने अस्पताल के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया और स्थिति सामान्य होने पर राहत की सांस ली। हमको फायर स्टेशन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें आग लग गई है। सूचना पर अमल करते हुए 2 फायर टेंडर, एक छोटा एक बड़ा लेकर के हम जिला हॉस्पिटल में उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर आकर के जब देखा तो ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जो इलेक्ट्रिक पैनल है उसमें केबल में शॉर्ट हो गया था, और जिसको यहाँ उपस्थित स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके आग को हमारे आने से पूर्व ही बुझा लिया गया है। कोई जनहानि नहीं है, कोई धनहानि नहीं है, सभी सामान्य है। ऑक्सीजन प्लांट में हल्की सी स्पार्किंग हुई थी, इसीलिए उसको कॉल किया गया था, तब वो टीम आई थी। अब वो कंट्रोल में है, कोई ऐसी कोई उसमें परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कार में स्पार्किंग हुई थी जो उसका मेन बोर्ड है। यूपी के एड्रेस से खबर अब आपको बता दें, ट्रैक्टर और कार में आपस में भिड़ंत हुई। कार सवार 3 वर्षीय मासूम सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गोकुल गांव के पास की ये पूरी घटना है, जहां कार और ट्रैक्टर में आपस में भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से कार सवार 3 वर्षीय मासूम सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया।
नोएडा में थाना सेक्टर 49 पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा है और केंद्रीय बिहार गोल चक्कर से सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन की तरफ चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार बदमाश दिखाई दिए। पुलिस के रुकने का इशारा करने पर वो भागने लगे और पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश नौशाद उर्फ टोला को गोली लग गई। नौशाद मोरना थाना सेक्टर 24 नोएडा का रहने वाला और उसके पास से 32 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। दूसरे बदमाश तरुण को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी मोरना थाना सेक्टर 24 नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास से स्नैचिंग किया हुआ मोबाइल फोन, स्प्लेंडर प्लस बाइक भी बरामद हुई है। थाना सेक्टर 49 की पुलिस से 2 साथी बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि घायल बदमाश का नाम नौशाद उर्फ टोला है, जो कि मोरना थाना सेक्टर 24 का रहने वाला है, जबकि दूसरे बदमाश को काम्पी जोन पकड़ा गया, जिसका नाम तरुण पुत्र शेर सिंह है। ये भी मोरना और सेक्टर 24 नोएडा रहने वाला। ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर तालाब बन गया, सड़कें जलमग्न हो गई, लोग परेशान हुए। सूरजपुर की सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दिया और वाहन और लोग बेहाल हुए। वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। हल्की बारिश ने प्राधिकरण की पोल को खोल करके रख दिया। सूरजपुर में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सूरजपुर से नोएडा दादरी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पानी में प्रशासनिक कार्यालय डूबा हुआ और पास में सड़कों की हालत जो है वो बद से बदतर दिखाई दी। सिविल व्यवस्था भी फेल। शिकायतों के बाद भी कोई मरम्मत नहीं हुई। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी ही बारिश में यह हालात है। मॉनसून के समय में जब ज्यादा बरसात होगी तो हालात क्या हो सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं।